Good morning, students. Today our next topic is the type of the cost. The cost are the various type, that is the real cost, opportunity cost, explicit cost, implicit cost and the money cost. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल कोस्ट के बारे में. जो रियल कोस्ट है वो किसने प्रपोंडेड की थी? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रपोंडेड किया था रियल कोस्ट को. अगर हम बात करते हैं रियल कोस्ट की, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक लागत क्या होती है? इट रेफर्स टू द पेन, the discomfort, inconvenience involved in supplying the factor services by the owners. अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रियल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो रियल कॉस्ट क्या होती है? वो पेन होता है जो, या वो पेन या फिर वो डिस्कम्फर्ट अराइज होती है या इनकन्वीनियंस अराइज होती है फैक्टर सर्विसेज को सप्लाइंग करने में. जो भी डिसकन्वीनियंस अराइज होती है उसको क्या बोला जाता है? रियल कॉस्ट बोला जाता है. अगेन डिस्कस करते हैं रियल कॉस्ट किसने प्रपोंड की थी? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रपोंडेड किया था. रियल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब एक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करते टाइम उसको जो भी पेन होता है, डिस्कम्फर्ट अराइज होती है उसको प्रोड्यूस करते वक्त, या फिर हम कह सकते हैं या सर्विसेज इनकन्वीनियंस अराइज होती है, तो जो वो इनकन्वीनियंस अराइज होती है उसी को क्या बोला जाता है? रियल कॉस्ट कहा जाता है. जस्ट लाइक अगर एक कुम्हार की बात करते हैं, अगर वो क्या बना रहा है, मटका बना रहा है, पोटीज बना रहा है, तो उसको क्या कन्वीनियंस राइज हो रही है? अगर मीन्स अगर हम बात करते हैं कि अगर समर वेकेशन चल रहा है, स्वेट आ रहा है, पसीना वगैरह आ रहा है, मतलब जो भी उसको डिसकन्वीनियंस अराइज हो रही है, तो इसकी वजह से जो उसकी कॉस्ट पड़ रही है, उसको जो फेस आउट करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसको क्या बोला जाता है? रियल कॉस्ट बोला जाता है. सेकंड है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको बोलते हैं अवसर लागत. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स रेफर्स टू द वैल्यू इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को, जब हम क्या बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करने के बाद जो सेकंड नेक्स्ट अल्टरनेट को हम जो सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये हम सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में. जस्ट इसका हम एग्जांपल लेते हैं. जो भी ना बैंक वेयर द मिस्टर मोहन गेट अ सैलरी. अगर बैंक में जॉब करने से मिस्टर मोहन को जो सैलरी मिलती है वो 10,000 पर मंथ है. मिस्टर मोहन थे, मैं मेरी बात करती हूँ. अगर मैं बैंक में गई थी, मैंने बैंक की जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, और मैंने कहाँ किया था, स्कूल के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, और मैंने बैंक की जो जॉब के लिए अप्लाई किया था वहाँ पे मुझे सैलरी ऑफ़र की गई, 10,000 रुपीज़ ऑफ़र की गई मुझे वहाँ पे सैलरी. और जो स्कूल की जॉब थी वहाँ पे कितनी सैलरी ऑफ़र की गई? 6,000 रुपीज़ ऑफ़र की गई पर मंथ. अब मैंने यहाँ पे किसको अडोप्ट किया? यहाँ पे बैंक की जो जॉब को अडोप्ट किया. उसके बाद जो मेरा सेकंड नेक्स्ट अल्टरनेट है पूरा स्कूल की जॉब का 6,000 पर मंथ का, अगर मैं उसको सेक्रीफाइस करती हूँ, तो जो वो मेरा क्या था, सेकंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट है, उसको सेक्रीफाइस करने पर जो कॉस्ट आएगी, दैट इज़ कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है उसको. हमने डिस्कस किया रियल कॉस्ट के बारे में. रियल कॉस्ट किसने प्रपोंड की थी? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने प्रपोंडेड किया था. रियल कॉस्ट कब अराइज होती है? जो हम डिस्कम्फर्ट के कारण जो अराइज होती है या फिर इनकन्वीनियंस के कारण जो अराइज होती है उसको क्या बोला जाता है? रियल कॉस्ट कहते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट होता है, सेकेंड वैकल्पिक प्रयोग होता है, उसको सेक्रीफाइस करने पर, त्यागने पर जो भी हमारी लागत आती है उसको क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. थर्ड है हमारा एक्सप्लिसिट कोस्ट. एक्सप्लिसिट कोस्ट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी स्टडी किया था. एक्सप्लिसिट कोस्ट सी कोस्ट होती है जो एक जो प्रोड्यूसर होता है वो बाहर जितनी भी पेमेंट्स करता है वो क्या कहलाती है? उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है. जस्ट लाइक वो वेज की पेमेंट करता है एम्प्लॉय को, रेंट पे करता है लैंड के ऊपर, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे आउट करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है. दी मीनिंग क्या है इसका? इट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन द इनपुट्स और द पेमेंट मेड टू आउटसाइड फॉर हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज. ये क्या होती है? एक एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर होता है इनपुट के ऊपर, जो पेमेंट किया जाता है किसको? आउटसाइड पार्टी को पेमेंट किया जाता है. किस लिए किया जाता है? हायरिंग करने के लिए फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल. इन सर्विसेज को लेने के लिए जो भी हम बाहर पेमेंट करते हैं, जैसे लैंड के ऊपर हम रेंट देंगे, लेबर को हम वेजेस देंगे, कैपिटल अगर बोरो किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे. मतलब इन सर्विसेज को हायर करने के लिए जो भी हम बाहर पेमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है. पेमेंट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आप इसका क्या लिखोगे? मीनिंग लिखोगे, फिर लिखोगे पेमेंट कैसे की जाती है. इट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग द इनपुट्स. जब हम क्या करते हैं, इनपुट्स को बाय करते हैं या उसको हायर करते हैं. मैंने क्या किया? हायरिंग किया उसको.
अगर मैंने बाय किया खुद के लिए बाय किया, खुद ही परचेज़ कर रही हूँ, लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें तो भी आउटसाइडर को पेमेंट की जाएगी। अगर मैं क्या कर रही हूँ, कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं उसकी कोई मशीनरी हायरिंग पे ले रही हूँ तो भी पेमेंट आउटसाइड पार्टी को की जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल मनी की पेमेंट की जाती है। वास्तविक रूप से ही आप क्या करते हो, मनी की पेमेंट करते हो बाय करने में या हायर करने के लिए इनपुट्स को। एग्जाम्पल, हमने जो इसका एग्जाम्पल लिया अभी, वेजेस की जब पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ को, अगर आप क्या करो, वेजेस की पेमेंट करते हो एम्प्लॉय को, रेंट पे करते हो, परचेज रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, ये सब क्या कहलाती है, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू दैट कॉस्ट विच पेज टू आउटसाइडर पार्टी। जो हम क्या करते हैं, आउटसाइडर पार्टी को पे करते हैं, बाहर के लोगों को जो पे की जाती है उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, जैसे इसका हम एग्जांपल, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे देंगे, फर्म्स क्या करती है, पेमेंट करती है, किसको करती है, आउटसाइडर पार्टी को करती है। किसकी पेमेंट करती है, रुपीज़ की पेमेंट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीसिट कॉस्ट। क्या होती है इम्प्लीसिट कॉस्ट? क्या होती है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है किसकी, इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। हमने क्या बात किया, इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, वो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है इनपुट को जो सप्लाई की जाती है बाय द ओनर। कौन सप्लाई करता है, ओनर के द्वारा सप्लाई की जाती है, इंक्लूडिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है निहित लागतें। मीन्स इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स होते हैं। देखो, एक ओनर है, मैं खुद की बात करती हूँ, इम्प्लिसिट कॉस्ट की अगर हम बात करें, जो हमने जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल लिया था, जो हमने कल डिस्कस किया, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर मैं एक ट्यूशन सेंटर खोलती हूँ और उस ट्यूशन सेंटर वो मेरा खुद का ही घर है, मैं अपने घर को यूज़ करूँ, दैट इज़ कॉल्ड में इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे किसी को पेमेंट नहीं की। अदरवाइज़ मैं किसी और को रेंट पर देती तो वहाँ से मुझे नॉर्मल प्रॉफिट तो जनरेट होता। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के क्या बोला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जाता है। और जो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, अगर मैं बाहर के किसी पर्सन के रूम को हायर करती हूँ और उसको पेमेंट करती हूँ, डैट इज़ कॉल्ड मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। तो निहित लागतें वो होती है जो उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर लागत होती है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो अपने साधनों को यूज़ करता है उसको क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट का, ये एग्जांपल भी हो सकता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट का, कि अगर एक पर्सन है, अगर वो अपने घर को मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, वो अपने घर को मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, उस मैन्युफैक्चर को कराने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, मज़दूरों को हायर करेंगे। अगर वो खुद ही काम करने लग जाते हैं, मतलब ईंट को ऊपर ले जाने का काम है और वो एक लेबर को हायर करते हैं, मज़दूर को लेते हैं भाड़े के ऊपर, तो वो उन ब्रिक्स को क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा। अगर वो उसको हायर करने के बजाय खुद ही ऊपर ले जाने का काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स भी बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट को। पेमेंट कैसे की जाती है, इट इन्वॉल्व द इनपुट वैल्यू ऑफ द फैक्टर ओन्ड बाय द फर्म, देयर इज़ नो मनी इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या होता है, इनपुट वैल्यू ऑफ फैक्टर ओन्ड बाय फर्म, फर्म की खुद की ही इनपुट वैल्यू होती है, फैक्टर सर्विसेज खुद की होती है, कोई भी मनी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। इसका बेसिकली एग्जांपल रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अगर दे रहे, देखो अगर कैपिटल मेरी खुद की मान के चलती हूँ, मैं कैपिटल मेरी खुद की है, मेरे को बाहर किसी को पर्सन को इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन अगर मैं किसी पर्सन को वो कैपिटल अपने बिजनेस में ना लगाने के बजाय अगर मैं किसी और पर्सन को देती तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो मतलब क्या, इंटरेस्ट जो मैंने किसी और पर्सन से मिलना था वो नहीं मिला, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। रेंट ऑन ओन्ड लैंड, अगर मेरी लैंड भी खुद की है और मैंने किसी की लैंड को हायर नहीं किया, खुद की ही मेरी लैंड है, तो वो पेमेंट जो मैं किसी और को लैंड रेंट पर देती तो जो पेमेंट मुझे मिलती वो क्या कहलाती, मेरी इनकम होती, नॉर्मल प्रॉफिट होता। तो वो मैं खुद यूज़ कर रही तो क्या कहलाएगा, मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, मैं खुद एंटरप्रेन्योर, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ अपने बिजनेस के अंदर। अगर मैं वो सर्विसेज अपने बिजनेस खुद का एस्टेब्लिश ना करके किसी और के बिजनेस में काम करती हूँ, जो उस बदले में मुझे उसकी सैलरी मिलती, और वो सैलरी को जो मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, सैलरी का सेक्रीफाइस कर, डेट इज़ कॉल्ड माई इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाइए। तो यहाँ पे फर्म क्या करती है, इनसाइडर ही क्या करती है, पेमेंट करती है। इसके अंदर कोई पेमेंट नहीं होती, इनसाइडर ही फर्म का रहता है। उसके बाद है हमारी मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होती है, द अमाउंट स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ कमोडिटीज़ कॉल्ड मनी कॉस्ट। जो भी अमाउंट स्पेंड किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए या फिर कमोडिटी को सेल करने में, जो भी आप अमाउंट
स्पेंड करते हो दैट इज़ कॉल्ड मनी कॉस्ट कहलाती है आपकी, मनी लागत, मौद्रिक लागत कहलाती है। तो मनी कॉस्ट कौन सी होती है? अगर आप किसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो या फिर उसको सेल करने में, मतलब क्या है, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे मनी की फॉर्म में मनी कॉस्ट। सेल करते टाइम हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, हाँ कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो भी आप मनी स्पेंड करते हो दैट इज़ कॉल्ड आपका क्या कहलाता है, वो मनी कॉस्ट कहलाता है। और इसके कुछ एग्जांपल है, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त आप जो प्राइस पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, रेंट हो गया, वेजीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या डेप्रिसिएशन जो भी लगता है वो आपके केस फॉर्म में होता है, आपका मनी कॉस्ट की फॉर्म में होता है। तो मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन आउटपुट ऑफ कमोडिटी इज द सम ऑफ ऑल पेमेंट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी की प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी फैक्टर्स के ऊपर मनी की फॉर्म में जो भी पेमेंट्स की जाती है, मौद्रिक रूप से जो भी आप पेमेंट करते हो, भुगतान करते हो, वो क्या कहलाती है, आपकी मनी कॉस्ट कहलाती है। तो अगर हम बेसिकली डिस्कस करते हैं तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया। कॉस्ट कौन सी होती है? रियल कॉस्ट, जो एक डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको प्रपोनेट किया था, जो भी कॉस्ट हम डिस्कम्फर्ट या डिसयूटिलिटी या पेन के कारण जो अराइज होती है दैट इज़ कॉल्ड रियल कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी को, जो सेकंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को सेक्रीफाइस करने पर जो भी कॉस्ट आती है दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल मस्ट है, ज़रूर देना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन से जो है, जो हम बाहर आउटसाइडर पार्टीज़ को पे करते हैं, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट्स विच फर्म्स मेक्स टू आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। जो एक फर्म क्या करती है, सर्विसेज के लिए जो भी आउटसाइडर पार्टी को पेमेंट करती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बाहरी व्यक्ति को जो भी सेवाएं, वस्तुओं के लिए जो भी आप पेमेंट करते हो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। निहित लागतें कौन सी होती है? जब एक आप सेल्फ ओन्ड या सेल्फ सप्लाइड रिसोर्सेज का यूज़ करते हो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है आपकी। और मनी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जहाँ पे आप प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करते टाइम जितने भी आप मनी से रिलेटेड स्पेंड करते हो दैट इज़ कॉल्ड मनी कॉस्ट कहलाती है। सो आज हम डिस्कस किया टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में। थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा।